मिस नीतीश कर्मा। आज ये आपकी दूसरी क्लास है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक पे डिपेंड है, पाइथागोरस एंड टी रेशियोज पे। और आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। वन बाय वन हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारे सेशन में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी जिसमें राइट एंगल सी पर है और ए बी 13 यूनिट और बी सी 12 यूनिट्स है। और आपको थीटा की रिस्पेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि हम पहले कंसीडर कर चुके हैं कि जो थीटा होता है उसे हम बेस में लेके चलेंगे, जिसमें हमें ट्रायंगल का जो एंगल है वो चेंज ना करना पड़े। ये हमारा थीटा हो गया। और इसमें सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो सी हमारा यहाँ पे आएगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमें फिगर बनाते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। ए बी एंड सी। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी इज़ अ 13, बी सी इज़ अ 12। नाउ ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस पैरेलल निकालेंगे हम लोग। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 स्क्वायर एंड ए सी की वैल्यू हो जाएगी, हमें फाइंड आउट करनी है, एंड बी सी की वैल्यू हो जाएगी 12 स्क्वायर। यहाँ पे 169 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे एंड इसका स्क्वायर 144। ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसमें माइनस हो जाएगा 169 पे 144 माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 5 2 25। स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज़ ए सी विल बी 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख लेंगे, जो हम लोग इमेजिन करते हैं पी वी पी अपॉन एच एच बी। कॉस हमारा सेंटर वाला होता है, दैट इज़ अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिल द वैल्यू। बेस है 12 एंड हाइपोटेनियस इज अ 13, perpendicular is a 5 and hypotenuse is 13 plus 17. It is a first answer, and second one is a cos square theta minus sin square theta, and now base upon hypotenuse and perpendicular upon hypotenuse. Fill the values. 12 upon 13 plus 5 upon 13, sorry for that, it will becomes minus, and 13 it will be 7. 12 minus 5 is 7. Now these are two answers and first question is done. Now comes to the second question. It is very tricky and very important question. First we will start with figure triangle OPQ. We can see that right angle at P, so P will be at the 90 degree and O and Q, where OP is a 7 and यहाँ पे एक रिलेशन हमें दे रखा है, इस रिलेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। लेट्स सी, हम लोग पाइथागोरस से स्टार्ट करेंगे। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर
हाइपोटेनियस का स्क्वायर का सम परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओ क्यू हमारा कितना है पता नहीं है हमें, ओ क्यू को हम ऐसे लिख लेंगे, और ओ पी हमारा 7 है, ये 49 हो जाएगा। पी क्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ओ क्यू का अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पे हम ओ क्यू को इस रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। ओ क्यू ऐसे रखें और पी क्यू को उधर ट्रांसपोर्ट कर दें तो ये 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। ये रिलेशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर वेरिएबल सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इजी होता है। तो अब ओ क्यू की जगह जब हम 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल है, दैट इज पी क्यू। अब इसमें होल स्क्वायर इंप्लीमेंट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी लगी है, आई होप आपको पता होगी। सेम साइन के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1 एंड pq इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 48 और 2 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, दैट इज 24। pq इज अ 24, pq इज अ 24। नाउ अब इसको हम हटा लेंगे, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास पी क्यू जब आ चुका है तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओ क्यू है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पी क्यू की, तो हमारा ओ क्यू भी हमें मिल जाएगा, दैट इज 25। इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, अब हम साइन क्यू निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइन क्यू हमने यहाँ पे क्यू इसीलिए रखा है, हमें ट्राइंगल का जो एंगल है वो चेंज ना करना पड़े। तो अभी यहाँ साइन क्यू लिखिए, थीटा लिखिए, बात एक ही है। अब हम साइन क्यू की वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट पी वी पी अपॉन एच एच बी। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसमें इमेजिनेशन में हमें रखना होता है ये कि पहला वाला जो रेशियो है वो साइन का है, सेंटर वाला कॉस का है एंड एंड वाला हमारा टेन का है। तो साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेनियस 25। एंड लास्ट रेशियो में निकालना है कॉस क्यू, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, base upon hypotenuse, base will be 24 and hypotenuse 25। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ये रिलेशन दे रखा है वो इसको यूनिक बनाता है। ये जो रिलेशन दे रखा है ये इसको यूनिक बनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटीज लगा के इसको थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं अगर हम देखें, और इसको उस तरीके से करेंगे तो ये कुछ इजी पड़ेगा। जैसे कि हमने इसको नोट डाउन किया 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा एंड अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं इसको हम a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, राइट, एज सेम एज डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ लिखी हुई है। सो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जैसा कि हमने इसको समझ लिया है तो इसको हम हटा देते हैं और हम बात करते हैं इसकी।
हमें एक आइडेंटिटी पता है जो बेसिक होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो क्या होगा, अगर ये 1 उठ के इधर आ जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा लिखा इक्वल टू 1। अब हम कह रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, तो ये कॉस उधर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके लिए कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 आंसर। यहाँ पे कुछ अप्रोच बदलने की ज़रूरत होती है कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये काफ़ी बड़ा है। तो जब आप आइडेंटिटीज़ में आगे के सेशन में क्लियर करूँगा, तो अगर आप देख पाएंगे तो ये इससे बेटर पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो कुछ चीज़ें ट्रिपलेट्स नहीं होती, मतलब इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं। इसके बिहाफ पर अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर और शॉर्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे में इसमें भी हम इसको थोड़ा सा अप्रोच बदलेंगे। इसमें 3 कॉट थीटा दे रखा है, इसका मतलब कॉट ए बराबर कितना दे रखा है, 4/3, राइट। अब हम इसको फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। दैट इज ए बी सी। आपने देखा यहाँ मैंने एंगल मेंशन किया ए, कि हमें ट्राइंगल को स्ट्रेट देखना रहे, इजी रहता है। तो हमें पता है पी वी पी अपॉन एच एच पी। इसमें हम देख सकते हैं कॉट ए लिखा हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि रिसिप्रोकल होता है। परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और बेस हो गया 4, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5। वी नो दैट 3, 4 एंड 5 आर ट्रिपलेट्स, ये हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हमारी हमें पता है, ये लिखा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज टेन इज इक्वल टू 3/4। सारी वैल्यूज पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एंड कॉस ए will be base upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse, and sin। हमारे क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी है वो मैंने पहले नोट डाउन कर ली है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस इन द परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी रह जाएगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, दैट इज 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 एज सेम एज 1 प्लस 9/16। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा, दैट इज 7/16। नीचे वाला टर्म रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाता है, ये 16 हमारे यहाँ चला जाएगा, और 16 प्लस 9, ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपको आता ही होगा। 16 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा 25, दैट इज 7/25। अब इसी चीज़ को हम लोग राइट हैंड साइड के रिस्पेक्टिवली जब सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 7/25 आना चाहिए, राइट। लेट्स सी कॉस स्क्वायर है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 का स्क्वायर एंड साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 16/25 and 9/16।
25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25/7 आएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको अप्रोच आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरा थोड़ा कोशिश रहेगा कि आपको बेसिक से बताने का। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बेसिक बता दूंगा, उसके बाद आपको अदर रेशियोज खुद निकालने रहेंगे, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, दैट इज ABC। अब हमने एंगल नीचे थीटा मान लिया, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू C लिखें या थीटा लिखें बात एक ही, हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, A² - B² अपॉन A² + B²। तो हमको पता है पहला रेशियो हमारा साइन का होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो BC है वो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे इसमें पाइथागोरस जब लगाएंगे AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। AC² की वैल्यू हो जाएगी A² + B² का स्क्वायर, एंड AB² इज A² - B² का होल स्क्वायर एंड प्लस BC²। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, A⁴ + B⁴ + 2A² B²। ये होल स्क्वायर का आइडेंटिटी मैंने एक्सपैंड करी है, सेम एस इसमें भी होल स्क्वायर इंप्लीमेंट कर देंगे। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सेम जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2A² B² यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो 2A² + 2A² B² एंड BC²। अब BC जो है वो हमारा √4A² B² हो जाएगा, दैट इज 2AB, राइट। AB विल बी 2AB। नाउ अब आप ऑल सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमारा दे रखा है, एज यूजुअल आ जाएगा। ऐसे कॉस निकाल सकते हैं, और ऐसे ही आप टेन निकाल सकते हैं। इनकी रेसिप्रोकल्स भी निकाल देंगे एंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हमारे पास दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, डेसिमल हटा देंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ये इजी फॉर्म में आ गया हमारा। अब हम इसको ये थीटा है मेरे पास, और हमारा ये 3 और 5 जो है PVP/HHB लिख लेते हैं। cos थीटा सेंटर वाला था, बेस हमारा हो जाएगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5। तो हम जो ये साइड है हम इसको निकाल सकते हैं, हमारा इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। पाइथागोरस में लगाएंगे तो AB का स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर से हम माइनस कर देंगे BC के स्क्वायर को। ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है। 25 - 9 दैट इज 16 सॉरी, दैट इज √16, इट विल बी 4, क्योंकि हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट 4 5 3 होते हैं। आपको अगर ये याद है तो आपके लिए और आसान है, बट आप एकेडमिक उससे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी, लर्न नहीं करना है, और लर्न करना है बट MCQs में आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा -3 tan थीटा
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 5। टेन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 माइनस 4 दैट इज 0। ये हमारा प्रूफ करना था हमें। इसमें आप देख सकते हैं हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने इसको एक तरीके से देखा जाए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और राइट हैंड साइड को हमने ड्राइव किया है। इट विल बी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7, इसको हम ध्यान से अगर देखेंगे कि हमें इन्होंने 10 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी एंड सी, ये हमारा थीटा कंसीडर कर लेते हैं और ये पाइथागोरस लगाएंगे। सबसे पहले वैल्यू फिल कर लेते हैं। इसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दे रखी है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। इसमें परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 1 और बेस दे रखा है √7। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 7 √8। हाइपोटेन्यूज विल बी √8। इसमें अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू हम इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। इट विल बी cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो cosec स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, तो हमारा ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा एंड cosec हमारा sec हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड इसका आपका नीचे यही चीज प्लस में है। अब आप इस पे वैल्यू पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसका आंसर निकालिए एंड मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन जो है ये आइडेंटिटी बेस पे है और ये चूंकि शीट में आ गया तो इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल है, मैं इसको आइडेंटिटीज में जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर शीट में पढ़ा है तो इसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो चूंकि कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी कह सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पुट करी है। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे कहीं 1/2 प्लस 1/3 लिखा है, ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है, तो इनका एन से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। एज सेम एज यहाँ पे भी जो मल्टीप्लिकेशन है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कर रहे हैं तो चीज़ें वही हैं बट थोड़ा सा देखने का नज़रिया अलग है। तो इसमें अब हम साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर साइन का मल्टीप्लाई अब कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आप यहाँ पे इसको डिवाइड कराएंगे तो साइन थीटा कैंसिल होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और ये हमारा 1 होता है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इक्वल में क्या चल रहा है 2।
अब आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी जो मैंने इससे पहले पढ़ाई थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। अब इसको हम देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 = 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर हम एक साइड ले जाएंगे तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। जैसा कि अभी एक आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है, यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। जो आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं 1 की जगह भी ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, तो अब इस 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा पहले ही से लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये आप एक साइड ले आए तो राइट साइड 0 बचेगा। अब ये पूरी जो है यहाँ पे, ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है वो चीज़ यहाँ पे मैंने वापस से लिख दी है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी 0 एंड नाउ साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे एंड हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था और इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे तो इसको हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे, राइट। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज हमारी लास्ट क्वेश्चन हुआ, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम इसमें कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा दे रखा है हमारा 4/5 और हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो आई होप हमें साइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इसको ब्रेक भी नहीं करेंगे, ये आइडेंटिटीज पे भी हो सकता है लेकिन ये इतना लेंदी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग वैल्यू से करके कंप्लीट करेंगे। ए बी एंड सी, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं एंड पी वी पी अपॉन एच एच पी। हम देख सकते हैं कॉस थीटा हमारा सेंटर वाला होता है रेशियो, तो बी अपॉन एस दे रखा है हमें, बी अपॉन एस दे रखा है हमें। बेस हो जाएगा हमारा 4 एंड हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5 और बेस हो गया हमारा 4, दैट इज 3 4 5। 3 4 5 हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। नाउ अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा विल बी लास्ट वन पी वी पी अपॉन एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। 1 - tan स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगी 3/4 का स्क्वायर, लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ब्रैकेट का रिप्लिकेशन नहीं किया जाता है, इनका एक ऑर्डर होता है। अभी हो जाएगा 1 - 9/16 एंड 1 + 9/16। 16 - 9 आपका हो जाएगा, दैट इज 16। एलसीएम लेंगे 16 और ये हो जाएगा 7 एंड ये रिसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, 16 ऊपर रहेगा
आप इसमें 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 7/25। अगर कोई कुछ मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा उसको। मेरा केवल एक्सप्लेनेशन ही आपका एक मेन रीज़न है, और आपको कितने ढंग से क्वेश्चन अप्रोच करना मैं सिखा पाऊँ, ये मेरा मोटिव है। अगर कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है सो प्लीज़ मैनेज इट, एंड मेरा मेन मकसद आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। और ये क्वेश्चन कई सारे स्मॉल मेथड से भी करे जा सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, बट वो भी हम लोगों ने इतने अच्छे से सीखी नहीं है। बेसिक आइडेंटिटी हमने सीखी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड एक होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जब हम लोग सीखेंगे इसमें आइडेंटिटीज़ में, तब ये आपकी आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे, तब ये आइडेंटिटीज़ हमारी यूज़ होंगी। अभी इनका कोई यूज़ नहीं है, तो अभी इसके बिहाफ पे मैंने कम क्वेश्चन कराए। जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े थे वो मैंने इससे करा दिए। बाकी अब बेसिक अप्रोच से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।